हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैश टेबल का बिग ओ। अभी तक हमने ये डिस्कस इसलिए नहीं करा था क्योंकि हैश टेबल या हैश मैप बोलो दोनों को बहुत ही एफिशिएंट समझा जाता है, ठीक है, और जो कि एफिशिएंट होती भी हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक हैश फंक्शन रखा हुआ है विजुअलाइजेशन के लिए, और एक मेरा टेबल बनाया हुआ है जिसमें नेल्स, नट्स, पेंट और बोल्ट करके वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। तो लेट से अगर मेरे को कोई चीज़ इसमें सेट करनी है, ठीक है, मेरे को सेट करना है इसमें, और मैं इसमें वॉशर सेट करता हूँ, वॉशर, जिसमें कि मेरी वैल्यूज़ हैं 1000, ठीक है। अगर मैं इसको सेट करता हूँ और इसको मैं हैश फंक्शन को देता हूँ तो वॉशर लेट से कन्वर्ट होकर के मेरे को एक इंडेक्स देता है यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, वॉशर आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हमने ये कितने स्टेप में करा? ये हमने एक स्टेप में करा, ठीक है, एक स्टेप में करा है। अब गेट मेथड देखो इसी का। अगर मुझे गेट करना है बोल्ट को, ठीक है, बोल्ट को गेट करना है तो ये मेरे को कहाँ लेके जाएगा? ये मेरे को रिटर्न करवाएगा एक इंडेक्स हैश फंक्शन मेरा, जो कि 4 होगा, और डायरेक्टली मैं बोल्ट पे टैप कर जाऊँगा। तो एक स्टेप में मैंने बोल्ट भी गेट करा। तो इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन के आती है वो होती है O ऑफ n, O ऑफ 1 रहती है वैसे बेसिकली देखा जाए तो O ऑफ 1, लेकिन जनरलाइज करने के लिए अगर हम देखें तो हमने O ऑफ 1 टाइम पे हमने सेट भी करा है, O ऑफ 1 टाइम पे हमने गेट भी करा मेथड, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा भाई ये तो तुमने पहले के लिए कर दिया, अभी अगर लेट सपोज सेट करते हैं, और इसी का मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ यहाँ पर से। लेट से कि ये बोल्ट और जो वॉशर मैंने यहाँ डाल रहा था ये यहाँ की जगह यहाँ ना आए, वॉशर जो था ये वो यहाँ ना आए, वो यहाँ आए, ठीक है। वॉशर यहाँ पे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे स्पेस कम है तो नीचे को लिख देता हूँ, बोल्ट यहाँ पे था, ठीक है। तो लेट से अब मेरे को बोल्ट गेट करना है। अब बोल्ट वहाँ पे तो है रहा नहीं, यहाँ पे पहले था, ठीक है। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इतना आइट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बिग O ऑफ बहुत अलग हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में है। अब बिग O ऑफ n होना चाहिए बेसिकली, और ये होना भी चाहिए। लेकिन हैश टेबल के टाइम पे होता क्या है कि इफ़िशियंसी काम करती है किस चीज़ पे? हैश फंक्शन पे काम करती है, ठीक है। ये हैश फंक्शन को इतना फीजिबल माना गया हुआ है, इतना बनाया गया है इसको, कि जब भी कोई वैल्यू तुम ऐड करते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे 3 वैल्यू भी डाली थी स्टार्टिंग से, पेंट, नट और बोल्ट, तो ये भी कुछ ऐसी नहीं दिखेंगी। ये इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करता है। लेट से बोल्ट यहाँ पे है, ठीक है, वॉशर मैंने ऐड करा था तो वॉशर मेरा यहाँ पे था, ठीक है। ये इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कौन? हैश फंक्शन। उसको ऑप्टिमाइज ही इस लेवल पे करा जाता है कि जो जावा का इनबिल्ट फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से करा गया कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे। ये जो हमने सेकंड पे बनाए थे इतने सारे कोलिजन, इतने कोलिजन कभी रियल वर्ल्ड में आएंगे ही नहीं। ये पेंट की जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे नहीं होगी, इसको जो वैल्यू मिलेगी ये वहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये हैश फंक्शन इफिशियंसी होती है। ये 2 कोलिजन तो अलाउ करता है, जहाँ तक मैंने भी देखा हुआ है मल्टीपल टाइम मल्टीपल ऑपरेशंस में 2, उससे आगे ये कोलिजन प्रोवाइड ही नहीं करा था। और बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब बेस्ट हैश फंक्शन के टाइम पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 और 3 खाली है, 5 भी खाली है ना, तो ये नट्स को भी यहाँ पे नहीं रखेगा, ये इसके लिए भी एक अलग हैश फंक्शन बनाएगा। वो इंटरनली चेक करेगा, यहाँ पे नट्स था ना, उसको भी नहीं रखेगा। तो बेसिकली तुम्हारी टेबल जो है मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसी दिखेगी। और जावा में इसी हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन इंटरनली वर्क करते हैं, और जावा की कोर टीम ने बनाया हुआ उसे यूज़ करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें एक हैश मैप बनाना होता है, हैश मैप, ठीक है। डिफाइन करना होता है तुम्हारी जो की है, बेसिकली की वैल्यू तक चले हैं ना अभी तक हम, तो हमने अभी तक अपनी कस्टम बनाई थी हैश टेबल। तो जावा के लिए यूज़ करनी है तो तुम्हें हैश मैप यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या डालोगे? उसके अंदर एक की डालोगे, की का टाइप डालना है, वो भी की का क्या डालना है? टाइप। और वैल्यू का भी टाइप डालना है, वैल्यू नहीं डालनी है क्योंकि वो जेनेरिक बनाते हैं कोड को, ठीक है। तो क्या डालोगे यहाँ पे? लेट सपोज यहाँ पे इंटीजर, और वो भी रैपर क्लास में।
रैपर क्लास में क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन देना होता है। जिसको रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जावा की जो प्लेसमेंट सीरीज है उसमें पूरा एक वीडियो बना हुआ है रैपर क्लास का, उसको जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नाम देते हैं जैसे कि माई हैश मैप, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करवाते हैं, कैसे? इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। जैसे ही हम लिखेंगे न्यू, मेमोरी में गया, ठीक है, और वहाँ से उसके बाद क्या बनाया उसने? हैश मैप बनाया, हैश मैप, ठीक है। यहाँ पे कई लोग लिखते हैं रैपर क्लास वही जो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है, लेकिन मेरे को कुछ ऐस पर नीड नहीं लगती है, तो मैं तो नहीं लिखता हूँ, टाइम भी बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हैश मैप हम यूज़ करते हैं जावा में, हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने का बिगो को यहाँ पे रीज़न यही था कि अब हैश टेबल जो हमने अभी तक अपनी कस्टम बनाई हुई थी, पूरी की पूरी कस्टम क्लास थी, ठीक है, उससे अब हम निकल करके, क्योंकि वो हमको समझ में आ गया है की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्टली हैश मैप यूज़ करेंगे। और इंटीजर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि की वैल्यू का टाइप देना है, हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप की और इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए बनाया था। लेकिन जावा के डेवलपर्स ने ये जो पूरा कोड है हैश मैप, ये जेनेरिक बनाया हुआ है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उनको बताना कि भाई तुम्हें की क्या चाहिए। की कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है तुम्हारी, स्ट्रिंग हो सकती है तुम्हारी, फिर कैरेक्टर हो सकती है तुम्हारी, CHARACTER हो सकती है, फिर बूलियन हो सकती है, ठीक है। वैसी यहाँ भी ये स्ट्रिंग हो सकती है, तो ये कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितनी भी रैपर क्लास प्रेजेंट है, वो सब यहाँ एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकता है। तो ये तुमको बताना पड़ेगा तुम्हें कैसा चाहिए हैश मैप। और उनका जो हैश फंक्शन है, हमारी तरह जो हमने मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हैश, ये जो डेटा मैप बनाया था हमने उससे डिवाइड करा था, उनका वो एक जनरल, मतलब एक छोटा सा हैश फंक्शन था। इनके जो हैश फंक्शन होते हैं वो बहुत एडवांस फंक्शन है, वो कोलिजन ना के बराबर, मतलब होने ही नहीं देंगे, कोलिजन ही नहीं होने देते, ठीक है। पर कोलिजन का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा था और खुद का एक हैश फंक्शन बनाने की कोशिश करी थी जहाँ पे कोलिजन ना मिले। पिछली वीडियो तक जहाँ पे हम कोड कर रहे थे वहाँ पे देखा भी होगा तुमने, हमें 6th इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा कोलिजन मिल रहा था। तो देखा जाए तो इनएफिशिएंट हैश टेबल है। हैश फंक्शन को हमको और बेहतर बनाना चाहिए ताकि कोलिजन कम से कम मिले। पूरी ऊपर टेबल खाली और कोलिजन सारा यहाँ भरा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हैश फंक्शन यूज़ करते हैं हैश मैप के अंदर, वो बेस्ट है, और यही हैश मैप हम यूज़ करेंगे अब अपने लीड कोड के आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरव्यू के, उनके लिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन लगाने वाली वीडियोस में मिलेंगे।